नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जिनको अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। इन कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में समय बर्बाद करना छोड़ देंगे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगोगे। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये कहानियाँ आपका जीवन बदल देंगी। ये प्रेरणादायक कहानियाँ आपका सोचने का तरीका बदल देंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान हमेशा एक बेकरी वाले को 1 पौंड मक्खन बेचा करता था। वह किसान हमेशा सुबह के समय उसे बेकरी वाले के पास आता और उसे 1 पौंड मक्खन दे जाता। एक बार बेकरी वाले ने सोचा कि वह हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन ले लेता है, क्यों न आज मक्खन को तोला जाए, इससे उसको पता चल सके कि पूरा मक्खन मिल रहा है या नहीं। जब बेकरी वाले ने मक्खन तोला तो मक्खन का वजन कुछ कम निकला। बेकरी वाले को गुस्सा आया और उसने उस किसान पर केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। उस किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से प्रश्न करना शुरू किया। जज ने पूछा कि वह उस मक्खन को तोलने के लिए बाट का प्रयोग करता है क्या। किसान ने जवाब दिया, मेरे पास तोलने के लिए बाट तो नहीं है, फिर भी मक्खन तोल लेता हूँ। जज हैरानी से पूछता है, बिना बाट के तुम मक्खन कैसे तोलते हो। इस जवाब किसान ने दिया कि वह लंबे समय से एक बेकरी वाले से 1 पौंड ब्रेड का लोफ खरीदता है। हमेशा यह बेकरी वाला उसे देकर जाता है और मैं उतने ही वजन का उसे मक्खन तोल कर दे आता हूँ। किसान की यह जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेकरी वाले की तरह हम भी अपने जीवन में वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। एक बार आप ज़रूर सोचिए, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। धोखा, दुख, ईमानदारी, झूठ या फिर वफा। जो भी आप दूसरों को देंगे वो आपके पास ज़रूर आएगा। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी, लेकिन वह इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में ही मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर जा भी नहीं सकती। गांव का कोई भी व्यक्ति अगर उसे समझाता था
कि तुम कोई कार्य किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाया करो। तुम्हारे 2-2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन वह उन पर ही बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे क्या लेना? क्या मैं कुछ भी करूं? यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या? इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद दुनिया में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। बीमारी के चलते लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया। सारे कार्य बंद हो गए। अब उसकी पत्नी भी काम पर नहीं जा पाती थी, जिस कारण उसका परिवार भूखा मरने लगा। लोगों ने उसकी पत्नी को घर पर काम के लिए भी बुलाना बंद कर दिया। उसके बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। भी उसे समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चों को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगे। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुनाया करते थे, अब हमारे पास पैसे मांगने आए हो। यही कहकर वह उसे लौटा देते थे। वह व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो गया था। अब करे भी तो क्या करे? वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और उसे अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में वह व्यक्ति पहुंच गया और दौड़कर डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात उस व्यक्ति से बताई। तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो तुम्हारा बच्चा बच सकता था। ये बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका। यह सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। आज यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को जल्दी हॉस्पिटल ले जा पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया। मैंने अपने जीवन में सदा समय को बर्बाद किया है। अगर मैंने कुछ कमाया होता तो मेरे पास कुछ पैसे होते और मैं अपने बेटे का इलाज करा पाता। आज मेरा बेटा जिंदा होता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए।